हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। पता है आजकल का क्या दौर चल रहा है। आजकल का दौर ये चल रहा है कि हम किसी की खुशी को देख के खुश नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर किसी के घर में कोई दुख है या उनके घर में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो हम बड़े खुश होते हैं और कान लगा के सुनते हैं कि अरे वाह, उनके घर में तो ये हो रहा है। लेकिन लोग बाग इसका अंजाम नहीं जानते कि आज अगर हम किसी के दुख में शामिल होकर उनका दुख तो बांट नहीं रहे और हम इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि हाँ भाई, उनके घर में क्लेश चल रहा है, उनके घर में झगड़ा चल रहा है और हमें एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। ये सरासर गलत है, जो कि आज के टाइम में ये इस तरह की हवा चल रही है। अगर तुम किसी को ये बता दो, अरे हमने ये तरक्की करी, हमने वो तरक्की की, हाँ हाँ की होगी, हाँ 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 हाँ, और पीठ पीछे देखा कितनी इतरा रही थी, कितना इतरा रही थी, बता रही मैंने ये क्या 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 करा है, तो क्या क्या अपने लिए क्या, हमारे लिए क्या है। लेकिन यही सोच गलत है, क्योंकि क्या पता उसने तुम्हें अपना समझ के, अपना प्यारा समझ के तुमसे ये बात शेयर की हो कि अरे मैं अपनी खुशी इसको बताऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि ये मेरी अपनी है। और अपना हो के अपनों की खुशी से खुश ना होए तो चाहे लोग बात कहें कि नहीं जी हम तो ऐसा नहीं करते, हमें आजकल तकरीबन ऐसी हवा चल रही है। लोग गलत काम करते हैं और कह देते अरे हमने कोई ना करा, कलयुग ने करवा दिया। कलयुग चल रहा है ना, दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और हमारे को तो बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ये काम हो गया। मैं करना नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये काम मेरे से हो गया। क्यों हो गया भाई, क्या रीजन था पता नहीं, ऐसा कलयुग दिमाग में आके बैठा, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करे कि जी ऐसा हो गया मेरे साथ। अरे कलयुग के बारे में किसी को पता ही नहीं कि कलयुग क्या है। कलयुग कलयुग कुछ भी नहीं है। पहले संत महात्मा लाखों करोड़ों साल तपस्या करते थे, क्योंकि उनकी आयु भी इसी तरह की रहती थी। आयु होने के बाद भी वो अमर होने का वरदान मांगते थे कि हम अमर हो जाएं, और ऐसे ऐसे सोच के वरदान मानते थे जिनके बारे में सोचा ना जा सके। तो कलयुग तो इतनी अच्छी चीज है, लेकिन कलयुग को बुरा हम लोगों ने बना रखा है। नाम कलयुग का है, कांड हमारे हैं, कर्म हमारे हैं। इस चीज को नहीं मानेंगे कि हमने ये किया। जब राजा परीक्षित शिकार पे निकले थे तो उन्होंने देखा कि एक काला बसांड आदमी और लंगड़ी गाय को डंडा मार रहा है। तो उसने कहा, हे मानव, ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम्हें दया नहीं आ रही कि तुम गाय माता के वो लंगड़ी और उसको तुम मारने लग रहे हो। तो उसने कहा, महाराज नमस्कार, प्रणाम किया उनको और कहा कि महाराज मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग कैसे कलयुग, मतलब क्या कलयुग। कह रहे देखो, सतयुग त्रेता द्वापर चला गया है और ये काल का विधान है कि अब मुझे आना ही है और मैं हूँ कलयुग, और अब मेरा टाइम आ गया है कि मुझे इस ब्रह्मांड पर आना है। कलयुग ने कहा, मेरे राजा परीक्षित ने कहा, मेरे होते तो तुम ऐसा कर नहीं सकोगे, मैं धर्म का वो हूँ और मैं जब तक जीवित हूँ मेरे राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो कलयुग ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए तो तुम इस मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कलयुग ने कहा, देखो महाराज, आप चाहो या ना चाहो मेरा टाइम आ चुका है और मुझे काल का विधान है, मुझे तो अब ये काल के अनुसार हो रहा है ये काम, आप इस विधान को बदल नहीं सकते। तो कहने लगा, ठहर तुझे मैं अभी मारता हूँ। उन्होंने धनुष थोड़ा सा मारने तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए, कहते मैं तुम्हारे शरणागत हूँ और मुझे शरण चाहिए। और वो सच में मार भी सकते थे। उन्होंने कहा, क्यों, मैं तुम्हें, कहते शरण में पहले क्या होता था, कोई किसी के शरण में चला जाता था, चाहे वो गंदा हो चाहे अच्छा हो, उसका साथ देना ही पड़ता था, उसके जो समस्या होती थी उसको समाप्त किया ही जाता था। लेकिन आज तो किसी के पास चले जाओ तो वो सहायता तो करेंगे नहीं, उल्टा मजाक और बनाते हैं कि इस पे ये समस्या आई है।
तो कलयुग ने कहा कि मैं तुझे शरण देता हूँ, लेकिन मुझे ये तो बता तेरे फायदे क्या हैं, तेरे से नुकसान ही नुकसान है। तो कहने लगा महाराज आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ विराजमान हो जाऊंगा, लेकिन काल के विधि विधान को मत बदलो, मुझे तो अब आना ही है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 5 मतलब 4 स्थान देता हूँ। तो उन्होंने 4 स्थान दिए उनको। 4 स्थान क्या थे? उन्होंने कहा पराई स्त्री यानी कि वेश्या के पास जो भी जाए या गलत काम करे उसमें। दूसरा, जिस घर में झगड़ा रहता हो, क्लेश रहता हो, उस घर में हमेशा छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, झगड़ा करना, डिबेट बैठाना। तीसरा, जुआ, सट्टा, दारू, मदरा, ये मतलब जुआ सट्टा जो खेलते इसमें। चौथा, दारू के अंदर उन्होंने कहा जहाँ दारू मदरा मांस मीट ये खाई जाती है वहाँ। तो उन्होंने कहा ये 4 स्थान तो महाराज बहुत कम है, मुझे 1 स्थान और दीजिए, मतलब ये 4 स्थान तो मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि कलयुग ने तो अपना तांडव रचाना है, तो उसके लिए ये 4 स्थान बहुत कम थे। तो महाराजा ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है मैं तुझे सोने के अंदर भी वास देता हूँ। सोना जो होता है उसके अंदर भी कलयुग का वास होता है। सिर्फ ये 5 चीजें हैं कलयुग की। और कलयुग से फिर उन्होंने पूछा अब तू मुझे बता कि तूने कहा कि मैं शरणागत हूँ और एक फायदा है ऐसा जिससे कि इंसान की मतलब बहुत बड़ा फायदा है इंसान का। तो उन्होंने कहा वो फायदा तू मुझे बता। तो कलयुग ने कहा जब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, तो लोग बाग लाखों वर्ष तक मतलब तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, बुढ़े हो जाते थे और जब जाके उन्हें भगवान दर्शन देते थे और तब उनकी मुक्ति होती थी और तब उनको वो होता था। लेकिन मेरे कलयुग के समय में कोई सच्चे मन से, यूं नहीं दिखावा ढोंग आहा भगवान जी मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, नहीं, सच्चे मन से, शुद्ध मन से। और वो शुद्ध मन पता है क्या, हम लोगों को पता होता है हम शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, क्योंकि परमात्मा ऊपर नहीं है, परमात्मा हमारे घट के अंदर है, यहाँ है, हमारे दिल के अंदर है, दिल में ही भगवान है। कहते ना नित जपूं आपकी माला, मनमोहन मुरली वाला, ना काट की बनवाई, ना धागे में पुरवाई, ना बोझ गले में डाला, नित जपूं आपकी माला। यानी कि ना वो हम ऐसी माला सिमरन करो जो जरूरी नहीं है मालाएं डाल ली, मोती चंदन के प्रोली और जी हाँ जी श्री राम जय राम श्री राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, माला नहीं बना रखी, माला नहीं पूर रहा हूँ, ना काट की ना वैसी, ना गले में बोझ डाल रखा है, बस सुमरन यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। ये 10वां द्वार है, इसको ही खोलने के लिए महाराज जी बोलते हैं कि इस 10वें द्वार को खोलो। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सच्चे मन से मुझे मतलब मार सकता है, सच्चे मन से अगर भक्ति करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, सच्चे मन से दिल से जो करेगा, वो 5 मिनट की खाली बोला 5 मिनट की, तो उसे जो लाखों करोड़ों समय लगता था तपस्या करने में, दंड मतलब इतना, मतलब पहले के लोग भाई इतनी तगड़ी तपस्या करते थे, आज के तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो उस तरह की तपस्या का फल आज 5 मिनट में मिलता है। सिर्फ किसी की सच्चा मन क्या होता है, किसी की आत्मा मत दिखाओ। अगर तुमने दिल दुखा दिया, तुम्हारे घट में भी भगवान बैठा और सामने वाले के घट में भी भगवान बैठा है। इसलिए हमेशा किसी को अच्छी शिक्षा दो, बुरी शिक्षा मत दो। अगर वो तुम्हारी अच्छी शिक्षा नहीं लेना चाहता तो उसका साथ छोड़ दो धीरे धीरे, उसे बुरा भी मत बोलो, तू बुरा है भाई, तू गंदा है, तू मेरा कहना नहीं मान रहा, नहीं, चुपचाप आप किनारे चलो। फिर तो तुम्हें अपने आप को तो बदलना है ना, जरूर कोई ना जिस दलदल में वो है उसी दलदल में तुम जाओ, नहीं जाओगे ना तुम उस दलदल में। तो ये कलयुग का फायदा था कि 5 मिनट सच्चे मन से कोई भक्ति करेगा, दिल से भगवान को याद करेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखाएगा, तो उसको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। कलयुग क्या है, कलयुग कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने कलयुग बना रखा, कलयुग 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 कलयुग। अरे कलयुग क्यों है, तुम दारू मत पियो, कोई कलयुग नहीं है। तुम पराई स्त्री के बारे में मत सो, पराई स्त्रियों के पास मत जाओ, कलयुग नहीं है। घर के अंदर 24 घंटे छोटी 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 बातों में लड़ना बंद कर दो। छोटी बात तो यह अगर मानो कुछ हो गया, अरे कोई बात नहीं, हो गया होगा, कोई बात, भगवान देखेगा, चलो छोड़ो जी, बात को इग्नोर मारो, घर में क्लेश मत करो, कलयुग नहीं है। सोने के अंदर लोगों की, ज्यादातर औरतों का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है कि सोना 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 सोना, लेकिन ये जो सोना होता है ना,
खैर मेरे तो ये आर्टिफिशियल है, सोने के मत समझना, ये सब आर्टिफिशियल है। तो जो सोना होता है उसके अंदर भी कलयुग का वास होता है। सोना मानती हूँ समाज के लिए जरूरी है, और कई बार हारी विपता आ जाए तो एक एफडी के तौर पे घर के अंदर होना भी जरूरी है। लेकिन सोने को 24 घंटे धारण मत करो। आप वृंदावन जाओ कभी भी, जो होती हैं लेडीजें वहाँ असली भक्त होती हैं, उनके मतलब ज्वेलरी वगैरह कुछ भी फूलों की होती हैं, या लकड़ी की माला की होती है, चंदन की होती हैं, चंदन की माला होती हैं, चंदन के हाथों के होते हैं कि खुशबू आती रहे भगवान का। तुलसी माला डालो गले में, डाला तुलसी माला से अच्छा सोना कोई ना। तो सोने के अंदर कलयुग है, तो सोने से कम लगाव रखो। कान नाक हाथ सब जितना हो सके, तुम्हारा मन करे तो चांदी डालो, तांबा डालो, और तुलसी माला डालो, चंदन माला डालो, इस तरीके की चीजें डालना आप शुरू कर दिए। सोने को दान कर दीजिए। ये सोना अपने एक ऐसा रख लीजिए कि हाँ भाई ये हमारा एफडी के तौर पे रखा है, भाई सोना मेरे पास है, क्योंकि समाज के लिए भी कुछ जरूरी है, समाज भी बहुत जरूरी है। तो आप इस तरह का वो करिए, और इन चीजों से दूर रहिए। तो 5 चीजों से अगर तुम दूर रहे ना, सच्ची कह रही हूं, 5 चीजों से, इन चीजों से दूर रहो। दारू, पराई स्त्री से मोह, पराई स्त्री को हमेशा माँ बहन भाई की दृष्टि से देखे, घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश ना करें, दारू से का सेवन बिल्कुल भी ना करें, दारू का सेवन छोड़ दें, और सोने से मोह कम रखें, यानी कि सोने से, ये सोने के गोल्ड यानी गोल्ड से मोह कम रखें। बस सतयुग ही सतयुग है, सतयुग ही सतयुग है। धूम्रपान मत करो, मतलब जो आप किसी भी चीज का ऐप अगर मुंह लगा लेते हो तो उसमें आपको ही नुकसान है। तो किसी भी चीज से ज्यादा लगाव रखना नुकसान है। तो बच्चों, आज के समय में बस मैं यही कहूंगी, कलयुग कलयुग मत करो। कलयुग है, ये चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, ये दौर चल रहा है, नहीं। ये टाइम, ये दौर सब हमारी ही करामात हैं। क्यों? पहले पता है भाई भाई से इतना प्यार करता था, बहन भाइयों में आपस में इतना प्यार होता था कि देखो रावण था, मतलब इतना महान विद्वान, हमारे पंडितों में रावण को जलता हुआ भी नहीं देखना चाहिए। हम पंडितों को, जो पंडित बामन हैं, जो बनिए हैं, जो भी हैं, हम बनिए बामन जो भी ऊंची कास्ट है, मतलब पंडित तो खासकर, कि रावण, तो वो रावण को जलता हुआ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि रावण हमारे पूजनीय हैं। रावण ही एक ऐसे थे जिन्होंने भोले बाबा को मतलब जमीन पे अपने घर ले जाने के लिए, मतलब इतनी मतलब वो करी उन्होंने कि मेरे घर चलो आप रहो। उन्होंने ही उनके लिए लंका बनाई, और उनके मतलब उन्होंने एक ऐसा स्तुति करी थी, मुझे नहीं आती वो स्तुति, मतलब मैं देख के बोल सकती हूँ, मुझे वाली याद नहीं है। तो उन्होंने जो स्तुति की थी तो भोले बाबा उस पर नाच उठे थे, तांडव कर चुके थे, मतलब इतनी अच्छी उन्होंने स्तुति की थी। लेकिन बहन से अपनी से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि बहन की जरा सी भूल या जरा सी गलती के कारण अपनी बहन ने उसे जिस तरीके से बताया, उसने तो उसी चीज को माना कि भाई भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। अपनी गलती नहीं बताई, उन्हीं की गलती बताई। तो अपनी बहन के लिए उसने ये नहीं देखा कि सही क्या गलत क्या है, बस वो भगवान से लड़ने को तैयार हो गए, समझ रहे हो। और कुंभकर्ण जो उसका भाई था, उसे पता था सामने वाले भगवान राम हैं, इतने सालों से गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन अपने भाई को समझाया कि भैया इनसे युद्ध मत करो, ये भगवान है। लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध किया। क्यों युद्ध किया? क्योंकि भाई बड़ा को मरते नहीं देख सकते थे, अकेले कष्ट में नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें उसका साथ दिया। लेकिन कहते ना, आज प्यार नहीं रहा ना बहन भाइयों में, किसी भी रिश्ते में प्यार नहीं रहा। आज अपनों से ज्यादा लोग गैरों से प्यार बनाते हैं, गैरों से विश्वास, अपनों का विश्वास नहीं करेंगे, गैरों का विश्वास करेंगे। अरे अपना चाहे कैसा भी हो, मारेगा ना तो छाया में भी वही गिरेगा। आप ना बात करो, ना बोलो, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतना तो रखो कि अगर उस पर कष्ट आए तो आप सबसे पहले भागो। ना बोलो आपकी नहीं बन रही, कड़वे शब्द मत बोलो कि उसको बुरा लगे, या वो आपके लिए कड़वे शब्द बोले कि आपको बुरे लगे। तो उससे अच्छा एक चुप्पी रखो, और मन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार जरूर रखो कि कभी उस पर कोई कष्ट आए तो मैं खड़ा हूँ,
कभी उस पर कोई सुख है तो ठीक है जी, हाँ जी वो भी सुख, हम भी खुश, भाई भगवान उन पे दुख ना लाए, बहन भाइयों में प्यार बना रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कलयुग से कर का बहाना और आप अपने ऐबों को करो, आप ऐब बनाओ कलयुग को निशाना। तो ऐसा काम मत करो और प्लीज़ इन 5 चीज़ों से दूर रहो। 5 नियमों को मानोगे, आपकी तरक्की, आपके यश, आपके घर धन धान और आपके साथ भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो प्लीज़ आप गलत ऐबों से दूर रहें और हर एक के बारे में अच्छा सोचें, चाहे सुख में किसी के काम आए ना आए, लेकिन दुख में हमेशा सबके काम आए। आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर करना, कमेंट्स करना। और मैं सोनिया कौशिक, और छोटा सा बस जितना मुझे ज्ञान था कलयुग के बारे में, जो मैं जानती हूँ, जो मेरी सोच है, वो मैंने आपके आगे रखा है। ये मेरा ओपिनियन है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और बहन भाइयों में आपस में प्यार बनाए रखना। मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। और एक और मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो सुख सागर पढ़ा ही है, लेकिन जितना मैंने सुख सागर पढ़ा है